भक्तगण, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होगी। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस कहानी को पूरा मात्र सुनने से ही मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। वह कैसे, तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुश्मेश्वर, घृष्णेश्वर या घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर बेरुल के गांव पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ में संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उसने पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वह उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उसका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ में अत्यंत सुंदर और स्वच्छ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक विचार ने जन्म लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ नहीं है, सब कुछ घुष्मा का है। तब सुषमा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात को सोते समय मार डाला। उसके शव को लेकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीट कर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तस्लीम रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त होने के बाद वह पार्थिव शिवलिंग को उस तालाब में छोड़ने चली गई। जब वह तालाब से लौटने लगी तो उसका प्यारालाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे वही आसपास से घूमकर ही आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुष्मा को वर मांगने के लिए कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो रहे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखाई दे रहे थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा करें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप मुझे क्षमा करें प्रभु। मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण वह यहाँ घुश्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुई। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।